मित्रों, कहते हैं कि जब गरीबी आती है तो दुख और दरिद्रता अपने आप उसके साथ चले आते हैं। हमारे प्राचीन मनीषियों ने और तुलसीदास ने तो रामचरितमानस में यहाँ तक लिखा है कि नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, अर्थात इस दुख जग में गरीबी की तरह का कोई भी दुख नहीं है, क्योंकि गरीबी में रहने वाले व्यक्ति के साथ दरिद्रता अपने आप जुड़ जाती है। वैसे तो इस दुनिया में अनेकों अनेक दुख होते हैं, लेकिन गरीबी से बढ़कर के कोई भी दुख नहीं है, क्योंकि इससे व्यक्ति अंदर से मन से पूरी तरह टूट जाता है। यही हाल पिछले कई वर्षों से मकर राशि वालों का रहा है। गरीबी ने इस तरह से उनका मन तोड़ दिया है, अंदर से झकझोर दिया है कि जीने की हर तमन्ना ही उनकी ख़त्म हो गई है। और उनके मन में तो कभी कभी ऐसे विचार भी आने लगते हैं कि काश ये जीवन ही अगर हमारा ख़त्म हो जाए तो कुल मिलाकर बहुत अच्छा होगा। लेकिन अब आपको ऐसा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। अंधकार के जो बादल हैं वो पूरी तरह से अब छट चुके हैं। और याद रखिए, आपके ऊपर धन की जो बारिश है वह होने वाली है, और अब आपका जीवन एक आनंदमयी जीवन होने वाला है। तो आपके ऊपर धन की वर्षा कैसे होगी, पुष्पों की वर्षा कैसे होगी, ये सब कुछ आगे मैं आपको बहुत डिटेल में और लॉजिक और कॉन्सेप्ट और तर्क सहित समझाऊंगा। मित्रों, मेरा ये ज्योतिष का नंबर दिया हुआ है। आपकी अगर ज्योतिष की कोई भी समस्या है, आप उसका समाधान चाहते हैं या कुंडली के बारे में किसी भी तरह का कोई भी परामर्श चाहते हैं, तो मेरा नंबर फ्लैश हो रहा है। आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, लेकिन शुल्क लागू रहेगा, इसको आपको याद रखना चाहिए। तो मित्रों, बिना धन के ये पूरा जीवन सूना है। आपने पिछले 6-7 वर्षों में धन का वो अभाव देखा है, धन से वो पीड़ा, अपमान और तिरस्कार सहा है कि किसी की भी हो तो रूह कांप जाएगी। लेकिन याद रखिए, अब कुल मिलाकर आप जानते हैं कि साढ़े साती के 3 चरण होते हैं। प्रथम चरण को उदय चरण कहा जाता है, दूसरे चरण को शिखा चरण कहा जाता है, और तीसरे चरण को हम अस्त चरण कहते हैं। अंतिम चरण को अस्त चरण कहते हैं। तो आप उसके नाम से ही समझिए कि वह अस्त हो रहा है। ये चरण अब अस्त हो रहा है। तो अस्त का मतलब यह है कि आपके दुख और परेशानियों का भी एक प्रकार से अस्त हो रही हैं। अब जितनी दुख और परेशानियां थीं जो उदय हो गई थी प्रथम चरण में, उन सब का अब अस्त काल है, वह पूरी तरह से ख़त्म ही होने वाली हैं, और 99% तो उसमें ख़त्म भी हो चुकी हैं। तो पहली कॉन्सेप्ट तो आप यही याद रखिए कि चूँकि यह सन की साढ़े साती का अस्त काल है, तो अस्त का मतलब यही है कि आपकी दुख, परेशानियाँ, दरिद्रता, पीड़ा, अपमान, तिरस्कार, जो आप कर्ज के जाल में फंस चुके थे, आपका व्यापार सब चौपट हो गया था, आपने किसी को पैसा उधार दिया था तो वो उधार नहीं मिल रहा था, आपका प्रॉपर्टी कोर्ट केस में फंस चुकी थी, आपका डाइवोर्स केस चल रहा था, इन सब का अब अस्त काल आ गया है, और ये सब कुछ जा कर के अब अस्त होने वाला है। तो आप इसलिए आप ये निश्चिंत रहिए कि जो भी समस्याएं थी उन सब का अस्त हो रही है, वह दम तोड़ रही हैं, वह ख़त्म होने वाली हैं, और सुखी जीवन का, धन वर्षा के जीवन का उदय काल अब आपके जीवन में होने ही वाला है। तो नंबर 1 आप इसको ज़रूर याद रखिए। नंबर 2 पर ये याद रखिए कि देखिए, हमको कुंडली में कौन से ऐसे ग्रह हैं जो सबसे ज़्यादा दुख देते हैं। सभी कोई जानता है कि वो शनि और राहु हैं, जो दोनों दुख देते हैं। तो शनि तो जिस भाव में बैठता है देर सवेर आपको अच्छा फल भी दे देता है, लेकिन राहु जल्दी अच्छा फल नहीं देता है। वो अगर वो 3, 6, 11 इन भावों में बैठा है तो आपको जीवन भर अच्छा फल देता रहेगा। और अगर आपकी कुंडली में अन्य किसी भाव पर बैठा है तो मान लीजिए दुखी मिलना है। तो अब जाकर गोचर में वो स्थिति आने वाली है कि शनि तो आपके फेवर में आ ही गए हैं, अब राहु भी 30 अक्टूबर से आपके फेवर में आ जाएंगे। तो बस 2 ही ऐसे ग्रह हैं जो आपको महादुख दिया है, जिन्होंने महान दुख दिया है इस
सन की 7.5 में, और वह दोनों आपके फेवर में अब होने ही वाले हैं। तो आप इस चीज़ को पूरी तरह से भुला दीजिए। कुल मिलाकर जो आप निराशा के अंधकार में डूब चुके थे, आपको आशा की कोई किरण अब दिख ही नहीं रही थी, आपको लगता था कि जीवन तो अब खराब है, अब कुछ नहीं होने वाला है, आप उन सब से छुटकारा पा गए हैं। चूँकि शनि और राहु दोनों आपके पक्ष में आ गए हैं। अब तक वो दोनों आपके विपक्ष में चल रहे थे, जिसके कारण से आपको ढेर सारी दिक्कतें आ रही थी, लेकिन अब जाकर वह दोनों के आपके पक्ष में आ गए हैं। और ये मानिए कि आपका महाकल्याण 100% अब होकर रहेगा। यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, मुझसे बहुत ज़्यादा जातक एक प्रश्न पूछते हैं, फ़ोन नंबर पे, व्हाट्सएप पे भी और यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में ही, विकी महाराज कम से कम करोड़ों आदमी मकर राशि के होंगे, तो क्या सब में समान असर पड़ेगा? क्या सब लोग सुखी हो जाएंगे? क्या सब में ऐसा चमत्कार हो जाएगा? देखिए, एक चीज़ याद रखिए, सन की 7.5 कब चालू होती है? सन की 7.5 में चंद्रमा और शनि का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति वीक है, वह नीच राशि का बैठा है, शत्रु नवांश में बैठा है, कम अंशों में बैठा है, कुल मिलाकर या पाप कर्तरी योग में फंस गया है, या राहु और शनि के द्वारा विष योग या ग्रहण योग बना रहा है, तो देखिए आपके फलों में न्यूनता ज़रूर आएगी। फल 100% आपको पहले की अपेक्षा बेहतर मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें कमी ज़रूर आएगी। तो आप इस चीज़ को याद रखिए कि कुंडली का जब 360 डिग्री एनालिसिस किया जाता है, तब जाकर एग्जैक्ट चीज़ें पता चलती हैं। यहाँ पर याद रखिए कि समय 100% कुछ बदलेगा ही बदलेगा, लेकिन किसी का 10% बदलता है, किसी का 50% बदलता है, किसी का 500% बदल सकता है, किसी का 1000% बदल सकता है, लेकिन समय बदलेगा 100%, चाहे वो 10 से 20% ही बदले, लेकिन समय बदलना 100% तय है। जो भी मकर राशि के जातक हैं, अब उनका कितना समय बदलेगा ये तो एग्जैक्ट रूप से जब कुंडली देखी जाएगी तभी पता चल पाएगा, उसके पहले ये पता कर पाना संभव नहीं होता है। यहाँ पर एक तर्क आप और याद रखिएगा कि देखिए, हर ग्रह की एक मूल त्रिकोण राशि होती है, और हर ग्रह को अपने मूल त्रिकोण राशि से विशेष प्यार होता है, प्रेम होता है। वो बाकी राशियों में भले ही अच्छा फल ना दे, लेकिन मूल त्रिकोण राशि में हमेशा अच्छा फल देगा। मैं आपको एक उदाहरण दूं, मंगल की 2 राशियां हैं, एक राशि मेष है, एक वृश्चिक है। वो वृश्चिक में अच्छा फल नहीं देता उतना, क्योंकि वह जलीय राशि है, जबकि आपका मंगल अग्नि तत्व है, तो जल और अग्नि में कोई समानता नहीं है। वह मेष राशि उसकी मूल त्रिकोण राशि है, तो ये उसकी फेवरेट है। इसी तरह बृहस्पति की 2 राशियां हैं, धनु और मीन, लेकिन उसकी सबसे फेवरेट और सबसे अच्छा प्रतिफल वो धनु राशि में देता है, मीन में नहीं देता है उतना अच्छा फल। इसी तरह शनि की भी 2 राशियां हैं, मकर और कुंभ। तो याद रखिए, जो मकर राशि है वो उसकी मूल त्रिकोण राशि नहीं है, जबकि कुंभ राशि जो है वो उसकी सबसे फेवरेट और मूल त्रिकोण राशि है। तो इस पर वह 100% आपको अब फल देने जा ही रहे हैं। इसलिए आप किसी भी तरह का मन में किसी तरह का शंका संदेह ना करें। तो मित्रों, धन वर्षा पुष्प वर्षा के लिए आप तैयार रहिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके सिवा मेरा नंबर फ्लैश हो रहा है। ज्योतिष से संबंधित आपकी कोई भी समस्या हो, शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, लेकिन शुल्क लागू रहेंगे, इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। मेरा वीडियो देखने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद है।